Hello dear students, I welcome all of you in JMA group of school. फ्रेंड्स फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 अब तक कंप्लीट कर ली है. ओके 1.6 के अंदर हमने बहुत सारे मतलब 6 to 8 सम्स हमने दो फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर देखे थे. तो हमारा ये चैप्टर एक तरह से कंप्लीट हो चुका है और हम आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 ओके उसके कुछ चुनिंदा सम करेंगे. और एक चीज आपको मैं बता दूं कि मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे सम ऐसे हैं जो मुझे बाय यूजिंग कंडीशन ओके सेट की कंडीशन लेके सॉल्व करने का बोला होगा. ओके जो जरूरी होगा जो आपके लिए आगे यूज में आएंगे वैसे ही सम वही सम हम यहाँ पे करेंगे. बाकी बहुत सारे सम यूजलेस है इस एक्सरसाइज के अंदर तो वो हम सम नहीं करेंगे. ओके और अगर आपको करना है तो वो सम भी आप मैं कुछ चुनिंदा सम बताऊंगा कि भाई इस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हो. ओके बाकी जो चीज जरूरी होगी वही हम यहाँ पे करेंगे. ओके बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं. और मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर हमको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है वो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूँ. मुझे ऐसा बोला डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट व्हिच सेट आर सबसेट ऑफ वन अनदर. ओके तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा. मुझे कोई सेट A दिया है X such that X belongs to in R ऐसा कोई सेट है एंड फिर बोला है कि X satisfy x square minus 8x plus 12 is equal to 0 को क्या कर रहा है X satisfy कर रहा है. ओके चलिए सर यहाँ पे हम क्या करेंगे तो पहले मैं x की वैल्यू फाइंड करने की ट्राई करूंगा कि अगर आप x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के फैक्टर निकालने चाहते हो ओके तो क्या कर सकते हो 12 के ऐसे फैक्टर निकालो एडिशन करके मुझे -8 मिले तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 ये लिख सकता हूं. x माइनस 6 माइनस 2 को बाहर निकालो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 2 x minus 6 is equal to 0 तो आपको x is equal to 2 और x is equal to 6 मिला. ओके तो आपको अब सेट A ऐसे ना लिख के ये कौन सी ये प्रॉपर्टी ये सेट की सेट बिल्डर फॉर्म है तो अब आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो बेटा ऐसे लिख सकते हो. यस ऐसे लिख सकते हो. ओके तो मुझे सेट A मिल गया बेटा. सेट B कुछ दिया है 2 4 6 सेट C कुछ दिया है 2 4 6 8 डैश 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 एंड सेट D दिया है 6 एलिमेंट वाला. ओके मुझे यहाँ पे ऐसा बोला है कि फाइंड द रिलेशनशिप ऑफ सबसेट मतलब एक दूसरे का सबसेट हो ऐसे रिलेशनशिप बनाइए आप. ओके कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले आप ये देख रहे हो कि जो D सेट है वो सेट A के अंदर लिख लो. यहाँ पे मैं D इज अ सबसेट ऑफ A लिख सकता हूँ बेटा. हाँ 6 एलिमेंट A के अंदर है तो मैं जो D है वो सबसेट ऑफ A बता सकता हूं ना. 6 एलिमेंट B के अंदर है तो D इज अ सबसेट ऑफ A एंड A इज अ सबसेट ऑफ B. ओके नाउ 2 4 6 एलिमेंट C के अंदर है तो ये सबसेट ऑफ C हो जाएगा. देखिए आप यहाँ पे एक सबसेट का रिलेशन बता सकते हो कैसे. D जो सेट है वो A के अंदर है A सेट B के अंदर है B सेट C के अंदर है तो C सबसे क्या हो गया C जो है वो सबका सुपर सेट आप बोल सकते हो. ओके C जो है सभी एलिमेंट C के अंदर है. ओके तो ये क्या हो गया एक सबसेट का रिलेशन आपको बता दिया बेटा. ओके चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा. अब मुझे ऐसा बोला है क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. ओके स्टेटमेंट मुझे जो दिए है वो सही है या गलत है. अगर गलत है तो उसका एग्जांपल के साथ आपको प्रूफ देना है एग्जांपल के साथ. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन के अंदर में पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मुझे ऐसा बोला इफ x belongs to in A x जो है वो A के अंदर है एंड A is belongs to in B. ओके देन x belongs to in B ऐसा आपको प्रूफ करना है. अच्छा ये सही है या गलत है ये मैं आपको बताऊंगा. ओके तो सर आपको यहाँ पे क्या समझे. चलिए इतना मुझे दिया है अगर ऐसा होगा तो ये है ऐसा आपको प्रूफ करने का क्रॉस चेक करने का बोला. ओके बेटा चलिए तो मैं अगर आपको यहाँ पे एलिमेंट्स लेके बताऊं ओके तो x
की जगह पे x जो है वो एलिमेंट, x एलिमेंट सेट में अंदर बताने के लिए बिलोंग्स टू का यूज करें। ओके, ये सही लिखा है। एंड ये जो a है वो अब बिलोंग्स टू के रिलेशन से b के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको ये समझना है जिस भी एलिमेंट को सेट के अंदर बताने के लिए मैं बिलोंग्स टू का यूज करता हूं, तो सपोज आप कोई a लो ऐसा कि भाई 1 2 मैंने लिया। ओके, कोई सेट b लो, b अब आप क्या ले सकते हो? तो ये जो a है वो एज इट इज कहां पे होना चाहिए? b के अंदर, तभी आप बिलोंग्स टू के रिलेशन से, तो यहां पे ऐसे लिख सकता हूं बेटा 1 2, यहां पे कोई 3। ओके सर, आपने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि मुझे यहां पे ये बताना है बेटा x बिलोंग्स टू a। ओके, x की जगह पे यहां पे मैंने कोई एलिमेंट 2 लिया। चलिए ये a कोई सेट दिखा है तो 2 बिलोंग्स टू a दिख रहा है आपको? यस। ओके, 2 बिलोंग्स टू a दिख रहा है? यस बेटा। ओके, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो 1 2 दोनों के दोनों a के अंदर है। हां है। ओके, अब a बिलोंग्स टू इन b बिलोंग्स टू कब आएगा? जब एक एलिमेंट को अगर सेट के अंदर बताना है तब मैं जाके बिलोंग्स टू का यूज करूंगा बेटा। ओके, तो आपको यहां पे ये समझना है कि 1 2 ये मैंने कोई एक सेट लिया, 2 बिलोंग्स टू इन a दिख रहा है आपको? यस। ओके, अब ये पूरा का पूरा जो a सेट दिया है वो b सेट के अंदर है? यस है। ये कंडीशन मैंने ले ली। ओके, डेटा में जो दिया है कि भाई x मतलब कोई एलिमेंट a के अंदर है, तो ये एलिमेंट 2 है वो a के अंदर है। पूरा का पूरा a एज एलिमेंट के रूप में मैंने लिया। क्यों एलिमेंट के रूप में? क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू का रिलेशन दिया। ओके, तो सेट a जो पूरा का पूरा एलिमेंट है, तो ये जो पूरा का पूरा सेट है मैंने किसके अंदर लिख दिया? सेट b के अंदर एज अ एलिमेंट के रूप में। ओके, तो ये कंडीशन फुलफिल हो। अब मुझे ऐसा बोलते हैं, अगर ऐसा आप लोगे देन x बिलोंग्स टू b, तो x क्या लिया था? तो 2। तो सर 2 थोड़ी अकेला है इस लेवल में। देखिए 2 इज नॉट बिलोंग्स टू b, 1 2 दोनों साथ में है। ओके, 2 अकेला एलिमेंट, आप इसको अकेले एलिमेंट को नहीं बता सकते, 1 2 दोनों की पेयर को साथ में बता सकते। ओके, तो ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक एलिमेंट को सेट में बताने के लिए बिलोंग्स टू का यूज करते हो, एक सेट को सेट में बताने के लिए सबसेट का यूज करते हो। x बिलोंग्स टू a का मीनिंग क्या होता है? x कोई एलिमेंट है जो a के अंदर है। ओके, तो यहाँ पे a का एलिमेंट लिया 1 2, तो 2 कोई एलिमेंट है जो a के अंदर है। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब a बिलोंग्स टू b, a बिलोंग्स टू दिया है, मतलब ये अपने को एक्सेप्ट करना है। ओके, कि भाई a बिलोंग्स टू b, तो a क्या हो सकता है बेटा? a कोई सेट, a जो a है वो कोई एलिमेंट के रूप में होगा, तभी मैं बिलोंग्स टू b बता सकता हूं, क्योंकि एलिमेंट को सेट में बताने के लिए बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। तो जो दिया है यहां पे a सेट, ओके, उसको मैं b का एज अ एलिमेंट के रूप में लिखूंगा। देखिए मैंने ये सेट a जो दिया था वो पूरा का पूरा b के एक एलिमेंट के रूप में लिख दिया। ओके, चलिए अब तो यहाँ पे a बिलोंग्स टू b, अभी ये सेटिस्फाई हो रहा है? यस हो रहा है। अब तो सर ऐसा दो होगा तो then 2 बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू b, मतलब अगर मैं इस सम को देख रहा हूं तो यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू b होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जो सेट ऐसा लिया है कि भाई 1 2 बिलोंग्स टू a है। अब सेट a को मैंने एज एलिमेंट के रूप में b में दिखाया, तो 2 अकेला नहीं आएगा, 1 2 दोनों साथ में आएगा। तो ये कंडीशन क्या होगी बेटा? फॉल्स होगी। ओके, चलिए पहली कंडीशन फॉल्स है। चलिए दूसरा मुझे क्या बोला? थोड़ा दिमाग लगाने के साथ, इफ a is a subset of b and b belongs to c, okay, then a belongs to c। ओके, तो सेम ऐसा ही करना है। कोई a सेट आप यहाँ पे लो, ये मैंने लिया s। अब सेट a जो है वो b का सबसेट है, तो b सेट में क्या होगा बेटा? b सेट में कोई 0,2 ले लो। ओके, तो देखिए a b के अंदर है तो a इज अ सबसेट ऑफ b। मुझे यहां तक की कंडीशन के हिसाब से अपने सम को एज्यूम कर लेना कि भाई ऐसा डेटा मैं लूंगा। अगर इस तरह से कोई डेटा लेता हूं तो ये हो रहा है या नहीं, लास्ट वाला वो मुझे देखना है, क्रॉस चेक करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब
इज बिलोंग्स टू इन व्हाट सी, ऐसा बोला है। ओके, ये बात की बात है, लेकिन बी बिलोंग्स टू इन सी बोला है, तो बी एज एलिमेंट के रूप में मुझे सी में बताना, तो सी में क्या ले सकता हूं बेटा, सी ये एज एलिमेंट, देखो कैसे यहाँ पे कोई ए है, वो एलिमेंट के रूप में मैंने बी में बताया एज इट इज, देखो बस ऐसे ही यहाँ पे b को c के अंदर बताना है, तो यहाँ पे 0,2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 3 कोई एलिमेंट लिख दिया। ओके, चलिए अब सर बात कहाँ पे आके अटकती है, a बिलोंग्स टू इन c होगा, देखिए तो कि a ये कोई एलिमेंट के रूप में आप c के अंदर अकेले 2 को आप ऐसे नहीं दिखा सकते c के अंदर, देखिए क्योंकि जो 2 एलिमेंट है वो 0 2 वाला कर्ली ब्रैकेट के साथ b का एक सेट है। ओके, तो ये कंडीशन भी क्या है, फॉल्स। कैसे, a सबसेट b मैंने ले लिया, a को एलिमेंट 2 है जो b के अंदर है, तो ये कंडीशन हमने फुलफिल की, यहाँ पे a इज अ सबसेट ऑफ b ले लिया। नाउ एंड b बिलोंग्स टू इन c, b बिलोंग करता है c के अंदर। अब एलिमेंट अगर सेट में होगा तभी बिलोंग्स टू का अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो b को मुझे किस रूप में लेना पड़ेगा बेटा, b को मुझे एलिमेंट, तो यहाँ पे जो सेट b था उसको एज इट इज उठा कर मैंने सेट c के अंदर लिख दिया, ये एक एलिमेंट हो गया। तो अब b बिलोंग्स टू इन c दिख रहा है आपको, b जो है वो एक एलिमेंट के रूप में c के अंदर है। ओके, अब देन a बिलोंग्स टू इन c, देखिए तो a बिलोंग्स टू इन c मतलब ये क्या बोलना चाहते हैं, ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि 0,2 ये 2 ऐसे 1 3 ऐसे हैं, नहीं देखो ऐसे तो नहीं है ना c, नहीं। ओके, तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो बेटा कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है जस्ट बिकॉज इसका एक ही रीजन है। कौन सा रीजन, कि आपको a सेट को एलिमेंट के रूप में चाहिए। a बिलोंग्स टू इन c का मीनिंग क्या, अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको कैसे लिख सकता हूं, a एलिमेंट कौन है 2, ओके, तो c एलिमेंट को ऐसा होना चाहिए, ऐसा 1 3, और ये ऐसा तो होगा नहीं, देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा। ओके, तो आपको ये समझना है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3, और इसको रफ कर देना, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हालांकि ये जो सारी बातें हैं, ओके, ये वन साइडेड है कि आपको ऐसी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे नहीं जा सकते, ये सारे आपको सिर्फ सोचने के लिए बताया। क्वेश्चन नंबर 3, मुझे ऐसा बोला है इफ a इज अ सबसेट ऑफ b, ओके ओके, ये हमको लेना है a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b इज अ सबसेट ऑफ c, देन a इज अ सबसेट ऑफ c, ये होता है बेटा। ओके, होता है कैसे, अब ऐसा समझिए कि भाई a कोई सेट लो मैं 1 1, b सेट लो अगर 2 1 2 वाला, ओके, a इज अ सबसेट ऑफ b, यहां पे हो रहा है, हाँ हो रहा है बेटा। अब b इज अ सबसेट ऑफ c लेना है, तो c में कोई सेट लो 1 2 3 वाला, तो यहां पे आप देख सकते हो b इज अ सबसेट ऑफ c हो रहा है। देखो सबसेट का मीनिंग क्या होता है, a के हर एक एलिमेंट से b के अंदर है, तो a को b का सबसेट बोलूंगा, तो यहाँ पे a सबसेट b है, b सबसेट c। अगर ऐसा है तो a इज अ सबसेट ऑफ c हो रहा है, देखिए तो कि a का एलिमेंट मतलब 1 एलिमेंट c के अंदर है, हाँ है, तो ये क्या हो गया, ट्रू, जैसे कि ट्रू। ओके, ये क्या हो गया बेटा, ट्रू हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ देखते बच्चे। मुझे यहाँ पे ऐसा बोला है कि भाई if a is not a subset of b, मतलब a का हर एक एलिमेंट b के अंदर नहीं है, एंड b is not subset of c, ऐसा भी है, then a is not subset of c। ओके बेटा, ये राइट है या रॉन्ग है, चलिए देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई a है यहाँ पे 1 2, b है 2 3 4, ओके, एंड c कोई मैं लूं 1 2 5 7, ओके, मैं बिलो द लिमिट। ओके, इसका मीनिंग क्या कि आप जो डेटा में दिए उससे एक दो क्रॉस डेटा चेक करके आप बता सकते हो कि जो डेटा दिया है वो सही है।
यहाँ पे A इज नॉट सबसेट ऑफ B, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको A का हर एक एलिमेंट B के अंदर नहीं है, देखिए 2 है लेकिन हर एक एलिमेंट होना चाहिए, तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B, जो कंडीशन, इतनी कंडीशन मुझे क्वेश्चन के हिसाब से लेनी है और आंसर ये क्रॉस चेक करना है। ओके, तो A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B also not subset of C, कैसे? क्योंकि B का हर एक एलिमेंट C के अंदर नहीं है। ओके, देखिए 2 3 4 यहाँ पे 1 2 5 7। ओके, लेकिन अगर आप गौर से देखो तो आप A इज सबसेट ऑफ C लिख सकते हो बेटा। A का एलिमेंट 1 2 C के अंदर हो सकता है। ओके, हो सकता है, इसलिए ये जो कंडीशन दी है वो क्या है? फॉल्स। क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, वो क्या है बेटा? फॉल्स है। क्यों? जस्ट बिकॉज कि आप जो डेटा दिया उससे क्रॉस में कोई डेटा लेके क्रॉस चेक कर सकते हो कि भाई A इज अ सबसेट ऑफ B, नहीं, A इज नॉट सबसेट ऑफ B, तो मैंने ऐसा कोई एलिमेंट ले लिया A का और B का। B इज नॉट सबसेट ऑफ C, तो मैंने ऐसा कोई एलिमेंट ले लिया B का C का। फिर मैंने देखा कि हर बार ये जरूरी नहीं सर कि A C के अंदर ना ही हो। यहाँ पे मैंने जो डेटा दिया वो मुझे ऐसा बता दे कि भाई A C के अंदर हो सकता है, तो मुझे जो क्वेश्चन दिया वो क्या होगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड का फिफ्थ। X belongs to in A and A is not a subset of B, then X belongs to in B। ओके, चलिए। ओके, कैसे ये सही है या गलत है मुझे कैसे पता चलेगा? X कोई एलिमेंट है जो A के अंदर है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा भाई A का एलिमेंट लिखूं 1 2। ओके, नाउ A is not a subset of B, तो मैं B को ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई 1 5 7। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसा बोल सकते हो A is a not subset of B, A का हर एक एलिमेंट B के अंदर नहीं है। ओके, ना अगर मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए ऐसा बोलूं कि भाई 1 belongs to in 2 belongs to in A है एंड A is a not subset of B है, then 2 belongs to in B होगा बेटा? नहीं होगा ना। क्यों? देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो, नहीं हो सकता। ओके, हर बार ये सही नहीं होगा, तो ये नॉट बिलोंग्स टू होगा। नॉट बिलोंग्स टू होगा तो ये क्वेश्चन क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। ओके, जो डेटा आपको दिया है उससे रिलेटेड आपको क्रॉस में सोचना है कि भाई ऐसा है, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फॉल्स। ओके, चलिए ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? फॉल्स। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको क्रॉस चेक करने पड़ेंगे अलग अलग मेथड से। हाँ, ऐसा बोला है A is a subset of B and X is not belongs to in B, then X is not belongs to in A। ओके, चलो ये सही होगा कि गलत होगा ये मुझे क्रॉस चेक करना है बेटा। चलिए कैसे करें? A का हर एक एलिमेंट, अच्छा ओके, इतना डेटा मुझे क्वेश्चन के हिसाब से ले लेना है और ये क्रॉस चेक करना। चलिए कैसे? A में कोई एलिमेंट लूं 1 2, B में कोई एलिमेंट लूं 1 2 3। ओके, चलिए A is a subset of B, यहाँ पे आपको दिख रहा है? हाँ, A is a subset of B दिख रहा है। यस, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको ऐसा बोलूं कि सर सपोज कोई एलिमेंट 5 जो B के अंदर नहीं है। ओके, तो 5 is not belongs to in B। हाँ, 5 मैंने जो सेट B लिया है उसके अंदर कोई एलिमेंट 5 नहीं दिख रहा है। ओके, तो 5 is not belongs to in B, ऐसा बोल सकता हूँ। यस, देन सर 5 तो A के अंदर भी नहीं होगा। देखिए ना, 5 A के अंदर भी नहीं दिख रहा है आपको। ओके, तो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट आपको दिया है वो क्रॉस चेक हमने किया, तो क्या मिला? मुझे ट्रू मिला। ओके, कैसे ट्रू मिला? क्योंकि आपने ये कंडीशन के हिसाब से सम को सोचा कि भाई A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए एंड कोई एक ऐसा एलिमेंट जो B के अंदर नहीं है, तो 5 एलिमेंट B के अंदर नहीं, तो जो 5 होगा वो A के अंदर भी नहीं होगा। हाँ, तो ये सही है, A के अंदर नहीं है।
ओके बेटा, चलिए हमने ये कौन सा क्वेश्चन किया, सेकंड क्वेश्चन को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि एक्सरसाइज नंबर मिसलेनियस के अंदर हमको जो चीज यूज में आने वाली है वही हम करेंगे, बाकी बहुत सारे सम यहाँ पे दिए हैं वो हम नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, थर्ड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट जो कंडीशन दी है चारों के चारों कंडीशन इक्विवेलेंट, मतलब एक दूसरे को रिलेटेड है। एक दूसरे को रिलेटेड कैसे है तो आपको आइडिया आ जाएगा कैसे। ओके, एक दूसरे को रिलेटेड कैसे है, चलिए A इज अ सबसेट ऑफ B, A का हर एक एलिमेंट B के अंदर है, तो A में कोई एलिमेंट लूं 1 2, B एलिमेंट लूं 1 2 3। ओके, चलिए तो A इज अ सबसेट ऑफ B लिख सकता हूं यहां पे, हाँ लिख सकता हूं। फिर अगर ऐसा सेट लूंगा तो A माइनस B का मीनिंग क्या होता है, A के हर एलिमेंट्स में से B का एलिमेंट्स माइनस करो, जो A का बचता है वो, तो आप माइनस करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा। अगर A इज अ सबसेट ऑफ B होगा तो A माइनस B क्या हो मिलेगा, 5 मिलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर A यूनियन B करिए आप, A का और B का और दोनों का एलिमेंट मिला के लिखिए, तो यहाँ पे 1 2 यूनियन 1 2 3 मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3, जो कि क्या है बेटा B, सेट B। ओके, एंड अगर आप A इंटरसेक्शन B करोगे तो आपको मिलेगा दोनों का कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन कौन है 1 2, और 1 2 वाला कौन है A। तो मैंने यहाँ पे चारों के चारों जो कंडीशन आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दी है वो क्या है, इक्विवेलेंट, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ओके, तो मैंने आपको ये प्रूफ करके बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगर मैं ऐसा बोल कि भाई क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में मुझे क्या बोला बच्चे, मुझे बोला है if A is a subset of B, okay, then C minus B is also subset of C minus A। okay, तो मैं कोई एलिमेंट लूं यहाँ पे A, कोई लूं AB, कोई B लेता हूं AB C। ओके, तो A is a subset of B हो गया। कोई एलिमेंट C मैं एज्यूम करता हूं 1 2 AB। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, C माइनस B करूंगा। C माइनस B मतलब C के एलिमेंट्स में से B का एलिमेंट माइनस करो, जो C का बचता है वो। ओके, तो ये 1 2 AB माइनस ABC अगर मैं लिखूंगा बच्चे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 2 मिलेगा। अच्छा, C माइनस A करो तो C के एलिमेंट्स में से किसका एलिमेंट माइनस करना है, A का एलिमेंट। A का एलिमेंट कौन है यहाँ पे AB, तो जो बचता है वो क्या मिलेगा, C का एलिमेंट। अब आप दोनों को C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A के रूप में लिख सकते हो बेटा, हाँ लिख सकते हो। ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम, ये दोनों इक्वल सेट आ गया 1 2 1 2 एलिमेंट वाला। ओके, तो ये हमारी कंडीशन प्रूफ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि क्वेश्चन नंबर 7, एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला है इज इट ट्रू दैट फॉर सेट, दो सेट है, ए के लिए ए कोई लू 1 2, अच्छा 0 1 लेता हूं, कोई सेट बी लेता हूं 1 2। ओके, मुझे ऐसा बोला है कि भाई P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B, ऐसा होता है या नहीं होता है, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो सर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, P ऑफ A मतलब पावर सेट ऑफ A, तो A का पावर सेट का एलिमेंट क्या आएगा, P ऑफ A इज इक्वल टू, पावर सेट का मीनिंग क्या होता है बच्चे, जो भी सेट दिया है उसके सभी एलिमेंट्स का मैं क्या करूंगा, सबसेट निकालूंगा। ओके, ये जो A है उसका सबसेट निकालूंगा और उन सबसेट का एक सेट बनाऊंगा। तो सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1 2, ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ A। पावर सेट ऑफ D क्या मिलेगा बच्चे, 5 1 2 1 2। ओके, ये पावर सेट ऑफ D। अब मुझे ऐसा बोला है पावर सेट ऑफ A यूनियन B करना है आपको, तो यहाँ पे A यूनियन B पहले निकालूंगा बेटा, क्या आएगा 0 1 2, तो पावर सेट ऑफ A यूनियन B क्या मिलेगा, तो
इसके सभी एलिमेंट्स के सबसेट में निकालूंगा और उसका सेट तो 5, यहाँ पे 0 1 2, फिर 1 2 सॉरी 0 1 लूंगा पहले, फिर 1 2, फिर 0 2, ओके, फिर 0 1 2, ओके, 8 एलिमेंट है, तो सही, ओके। तो सर अब मैं यहाँ पे ये देखूं कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी करूं तो मुझे ये मिल रहा है क्या? तो आप देख सकते हो बच्चे, यहाँ पे मुझे मिलेगा 5 0 1 2 1 2, ओके। तो ये दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 वाला एक एलिमेंट जो है वो इसके अंदर नहीं है, ओके। सो P of A union P of B is not equal to P of A union B, ओके। तो ये जो डेटा दिया है वो गलत दिया है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये जो इक्वल है वो इक्वल नहीं दे सकता, ओके फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ चुनिंदा सम ही किए हैं, ओके। बाकी के जो काम के सम है, जो यूजफुल सम है, वो क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 जो कि हम प्रैक्टिकल सम देखे थे लास्ट लेक्चर में, उसी के रिलेटेड है। तो उसी के रिलेटेड सम हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ओके। और आज आपको चैप्टर नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैं इतने ही सम कराऊंगा जो आपको यूज में आएंगे, बाकी सभी करने की कोई जरूरत नहीं, ओके। जय हिंद।